अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में फाइनली आप देखने वाले हैं कि अम्मार और सदफ की तलाक होने वाली है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसा कि सदफ ने सबको छोड़कर अम्मार को एक और मौका दिया था, लेकिन अम्मार ने वो मौका दानिया के पास जाकर जाया कर दिया है। अब सदफ समझ चुकी है ना तो अम्मार को उससे कभी मोहब्बत थी और ना ही अम्मार अब उससे कभी मोहब्बत कर सकेगा। अगर होती तो वो दोबारा दानिया के पास ना जाता, बल्कि उस पर कभी शक भी ना करता। अब सदफ ने भी फैसला कर लिया है कि वो अम्मार के साथ नहीं रहेगी, और जब वो दानिया को थप्पड़ मार कर वापस आती है और अम्मार की बहुत बेइज्जती करती है, दानिया अम्मार से कहेगी कि अब तुम्हें कोई न कोई फैसला करना होगा, तुम हमें इस हुकूमत की जमहूरियत समझ लो और तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम हम दोनों में से किसके हक में वोट डालोगे। अब अम्मार तो दानिया की बातें सुन सुनकर वैसे ही पागल हो गया है, और यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दानिया भी अम्मार को लात मारकर घर से निकालने वाली है। अम्मार की हालत तो धोबी के कुत्ते वाली होने वाली है, जो घर का होता है ना ही घाट का। अब दूसरी तरफ हमशा ने भी बिलाल अब्दुल्ला को बता दिया है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसकी बातें इग्नोर कर देगा और कहेगा कि मैं जानता हूँ तुम्हें फराज से मोहब्बत है, ऐसा क्या मसला हो गया कि तुमने उसे छोड़ दिया। अब हमशा कहेगी कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई थी, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। और हो सकता है कि यहाँ हमशा कोई ना कोई कहानी डाल दे और बिलाल अब्दुल्ला को सच्चाई ना बताए, जिसके बाद हमशा घर वापस आ जाएगी और अम्मार भी अब दानिया के घर से निकलकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने वाला है। और फिर वो सीधा हमशा के घर जाएगा, जहां हमशा जैसे ही दरवाजा खोलेगी तो अपने सामने अम्मार को देखकर काफी ज्यादा हैरान होगी और अम्मार से कहेगी कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। अम्मार कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, सदफ ने तो रिजाइन कर दिया था और उसने मुझसे कह दिया है कि घर वापस नहीं आना, लेकिन दानिया के पास चला गया क्योंकि मुझे बिलाल अब्दुल्ला का एटीट्यूड पसंद नहीं आया था। मेरे पीछे दानिया के घर आ गई और जहाँ पर दानिया की और सदफ की काफी ज्यादा लड़ाई हुई है, उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। बहुत गुस्से में घर वापस गई है और अब वापस जाकर उसका चेहरा नहीं देख सकता। अब हमशा कहेगी कि तुम दानिया के घर क्यों जाते हो, क्या तुम्हें दानिया से मोहब्बत है। तब अम्मार कहेगा कि मुझे दानिया से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है और ना ही कभी मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। मुझे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ सदफ से ही मोहब्बत थी और मैं अब भी उसी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब जब मैं सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के साथ देखता था मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, इसी वजह से मैंने दानिया के पास जाना शुरू कर दिया। और अब हमशा कहेगी कि ये मोहब्बत क्या होती है अम्मार, कीचड़ में फंस जाने का नाम, मतलब कि तुम फंसे तो जो हाथ आया उसका सहारा ले लिया। ब्लडी बॉस्टर्ड बॉय, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता नहीं था कि सदफ तुम्हारा क्या हशर करेगी। अब अम्मार कहेगा कि वो बहुत दुखी हालत में गई है और उसे रोता देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी टूट गया हूँ। अब हमशा कहेगी तुम तो नत हो गए हो उसके साथ, जब वो टूट जाती है तो तुम टूट जाते हो और वो जुड़ जाती है तो तुम जुड़ जाते हो। अब यहाँ बैठकर मोहब्बत से माफी मांगो, क्योंकि मैं भी यही कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ अब तुम जहर पियो, क्योंकि अब तुम जहर ही पियोगे, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी उससे मिलने की उम्मीद भी नहीं रहेगी। अब वो तुम्हें छोड़ देगी। अम्मार अहमद, तुमने जो उसके साथ किया है वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। अब हमशा का यहाँ पर सिर्फ एक ही काम रह गया है, या तो बिलाल अब्दुल्ला को शराब पिलाना या फिर जितने भी लड़के हैं इधर उधर के उनको पकड़कर जहर पिलाना। अब अम्मार को भी समझ आ चुकी है कि सदफ उसका साथ कभी नहीं देगी, बल्कि उससे अलहदा होने का फैसला कर लेगी। दूसरी तरफ सदफ भी वापस जाएगी और अपनी अंगूठी उतारकर सड़क पर फेंक देगी और अपने बैग पैक करके अपनी अम्मी के घर पहुंच जाएगी। जैसे ही उसकी अम्मी दरवाजा खोलेंगी तो सदफ अपनी अम्मी से मिलेगी और कहेगी अम्मी अब वो मेरा नहीं रहा, और अब इससे ज्यादा बुरी बात ये होने वाली है कि अब मैं भी उसके साथ नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है अम्मी, अब मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैंने उसे बहुत मौके दिए, उसे हर जगह मुआफ किया, उसके लिए मैंने रिजाइन तक कर दिया, लेकिन आज वो फिर दानिया के पास पहुंच गया और वापस घर नहीं आया। और जब मैंने जाकर देखा तो दानिया उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। और ये सारी की सारी बातें सुनकर सदफ की माँ सदफ से कुछ नहीं कहेगी और सदफ से कहेगी कि तुमने जो फैसला किया है हम तुम्हारे साथ हैं, पहले भी हम तुम्हारे साथ थे जब तुमने अम्मार से शादी करने का फैसला किया था, और अब भी हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम जो भी करोगी हमें यकीन है वो ठीक ही होगा। और ये बात मेरी याद रखना कि अगर एक शख्स बुरा निकला है तो दूसरा अच्छा ही होगा। अब सदफ की अम्मी कहेंगी कि हैरत है, ना तुम बदली हो और ना ही तुम्हारी किस्मत। मुझे तो शुरू दिन से ही अम्मार पसंद नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर उसको कबूल कर लिया।
अब सदफ कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे यहीं किसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने अब फैसला कर लिया है और अब मैं उससे तलाक लेकर ही रहूंगी। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब आने वाली एपिसोड में सदफ अम्मार को खुला के पेपर भेज देगी और खुद भी साइन कर देगी, जिसके बाद अम्मार के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो भी खुला के पेपर्स को साइन करने पर मजबूर हो जाएगा या जहर खाकर मरने की कोशिश करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो मर ही जाए, क्योंकि अब ना तो उसके पास दानिया रहेगी और ना ही सदफ। और अब सदफ दोबारा से जॉब शुरू कर लेगी और बिलाल अब्दुल्ला के पास जाना दोबारा से शुरू कर देगी। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जब ये खबर अम्मार को पता चलेगी तो शायद वो उस वक्त जहर खाकर मर जाए। हमशा का तो शौक पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ अब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी की भी तैयारियां शुरू होने वाली है, क्योंकि जैसे ही अब सदफ अम्मार से तलाक लेगी तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। और ये भी हो सकता है कि सदफ के घर वालों के समझाने के बाद सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।